नमस्कार। आज हम जानेंगे 23वें श्लोक का अर्थ। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंतकाल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता, परंतु वहां यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। ऊर्ध्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्ति मावृत्तितम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सन्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। योगिनः पद के प्रयोग से यह बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलने वाले हैं या जो नरकादि में जाने वाले हैं, उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ जो शुक्ल और कृष्ण इन दो मार्गों के वर्णन का प्रकरण है, वह यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म और उपासना करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की गति का ही वर्णन है। प्रयाता पद जाने वालों का वाचक है। जो मनुष्य अंतकाल में शरीर को छोड़कर
उच्च लोकों में जाने वाले हैं, उनका वर्णन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ है। जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तों का क्या भेद है, वे दोनों रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन का अधिकार है, वक्षामी पद से भगवान ने इन सब बातों के कहने की प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार आज हमने 23वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 24वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।